स्टूडेंट्स, आज मैं आपको तीनों टेंस के इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा रहा हूँ। उसी क्रम में पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। इस टेंस की पहचान क्या होती है? इसकी पहचान यह होती है कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। उदाहरण के तौर पर राम पत्र लिखता है। सेंटेंस तीन तरह के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव को बनाने के नियम भी अलग अलग होते हैं। अफर्मेटिव बनाने के लिए हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम लाएंगे सब्जेक्ट, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ऐड करेंगे और फिर एस और एस में ऐड कर देंगे। सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट लाएंगे। एस और एस ऐड करने के लिए ध्यान रखेंगे कि जहाँ पर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई नाम है, वहीं पर आपको एस और एस लगाना है। अदरवाइज आपको एस एस नहीं लगाना है, केवल फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। क्लियर? तो आपका पहला सेंटेंस जो मैंने एग्जाम्पल के रूप में लिया था, राम पत्र लिखता है, उसकी अंग्रेजी क्या बन जाएगी? राम राइट्स लेटर। क्लियर? नेगेटिव, इसी टेंस का नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा? उसका नियम क्या हो जाएगा? सबसे स्टार्टिंग में आप लाएंगे सब्जेक्ट, फिर डज नॉट या डू नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में ध्यान रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस नहीं लगाना है, क्योंकि डू में एस लगने के बाद डज बन जाता है, जो कि वहीं आता है जहाँ पर ही, शी, इट, कोई नाम आदि होते हैं। तो इस तरह से जहाँ पर ही, शी, इट कोई नाम होगा वहाँ पर आपको डज नॉट लगाना है, और इसके अलावा बाकी जो भी होंगे वहाँ पर आपको डू नॉट लगाना है। तो राम पत्र नहीं लिखता है, अंग्रेजी क्या बन जाएगी? राम डज नॉट राइट लेटर। क्लियर? इंट्रोगेटिव, स्टार्टिंग में डज और डू लाएंगे, फिर सब्जेक्ट लाएंगे, फिर वह की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये जरूरी है ना? अब डज और डू किस कंडीशन में लाएंगे? यदि आपका सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो आपको डज डू स्टार्टिंग में लगाना है। जैसे क्या राम पत्र लिखता है, तो उसकी क्या बन जाएगी? डज राम राइट लेटर। तो इसका नियम क्या हो गया? डज डू स्टार्टिंग में लाएंगे, फिर सब्जेक्ट लाएंगे, फिर वर्ब फर्स्ट, फिर ऑब्जेक्ट। क्लियर? यदि कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड किसी भी टेंस में बीच में आता है तो उस इंट्रोगेटिव वर्ड की अंग्रेजी हम स्टार्टिंग में लगा देते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपसे बोलूं राम कहाँ जाता है, तो कहाँ की अंग्रेजी वेयर, उसको स्टार्टिंग में ले आओ, बाकी नियम जुगतू जो आपका इंट्रोगेटिव का है वही अप्लाई होगा। तो क्या बन जाएगा? वेयर डज राम गो। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टेंस इसी क्रम में पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द आते हैं। एग्जाम्पल, राम पत्र लिखता था, तो लास्ट में क्या आ गया? ता था।
क्लियर। इसका अफर्मेटिव कैसे बनाएंगे, बड़ा आसान है। पहले लाए आप सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये ध्यान रखेंगे कि सभी प्रकार के सेंटेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं करनी है, केवल अफर्मेटिव में ही सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक, तो एग्जाम्पल आपका था राम पत्र लिखता था, अंग्रेजी क्या बन जाएगी, राम रोट लेटर। क्लियर। नेगेटिव कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट, फिर लाएंगे डिड नॉट, साथ में लाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अभी ध्यान रखेंगे आप, नेगेटिव में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, सेकंड फॉर्म नहीं लगानी है, क्योंकि डिड अपने आप में डू की सेकंड फॉर्म होती है। क्लियर। तो इसलिए आपको एक बार ही सेकंड फॉर्म लगानी है, 2 बार नहीं लगानी है। तो राम डिड नॉट राइट लेटर, ये आपका सेंटेंस बन जाता है। इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, स्टार्टिंग में डिड लाएंगे, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्लियर। और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, राम पत्र लिखता था, डिड राम राइट लेटर। यहाँ भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लानी है, सेकंड फॉर्म नहीं लगानी है। ये ध्यान रखेंगे आप कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में केवल अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर ही सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होगा, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं होगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान क्या है, इसके लास्ट में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। एग्जाम्पल, राम पत्र लिखेगा, अफर्मेटिव कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट लाएंगे, विल या शैल लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म, फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट। अब इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि शैल का प्रयोग केवल आई व वी के साथ ही होगा। फिर सुन लें आप, नोट, शैल का प्रयोग केवल आई व वी के साथ ही होगा। आई और वी के अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं वहाँ शैल नहीं आएगा, वहाँ विल आएगा। क्लियर। तो इसी क्रम में आपका एग्जाम्पल हुआ, राम पत्र लिखेगा, राम विल राइट लेटर। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव पार्ट, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट ऑब्लिक शैल नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल क्या बन जाएगा, राम विल नॉट राइट लेटर, अतः राम पत्र नहीं लिखेगा। क्लियर। इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, क्या राम पत्र लिखेगा, तो विल राम राइट लेटर। क्लियर हो गया, एनी डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नॉट मैंने लिखा है, इसमें किसी भी डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ता की स्थिति में शैल की जगह विल एवं विल की जगह शैल का प्रयोग होगा। फिर सुन लें, किसी भी डिटर्मिनेशन
की स्थिति में यानी जरूरी की स्थिति में शैल की जगह विल एवं विल की जगह शैल का प्रयोग होगा। मतलब उल्टा हो जाएगा, जहाँ पर शैल लगाते हैं वहाँ पर विल लगाएंगे और जहाँ पर विल लगाते हैं वहाँ पर शैल लगाएंगे। जैसे आपने सुना भी होगा, कई बार हम कहते हैं कि आई विल डू इट, है ना। तो ये सेंटेंस अपने आप में करेक्ट है। इसमें कई बार आप सोचते हैं कि आगे साहब तो विल बताया, आगे साहब तो शैल बताया था लेकिन विल लगा दिया। ये करेक्ट है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें दृढ़ता आ गई, है ना। इसका मतलब हुआ मैं इसे अवश्य करूँगा, मैं इसे जरूर करूँगा। तो आई विल डू इट, ये बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर। उसी तरह से सेकंड सेंटेंस में आपको लिखा है, यू शैल गो देयर, तुम्हें वहां जरूर जाना होगा, है ना। तो यहाँ पे यू के साथ क्या आता है, वैसे तो विल था, लेकिन मैं क्या लगाया, यहाँ हमने शैल लगाया। तो यू शैल गो देयर, तुम्हें वहां जरूर जाना होगा। थर्ड एग्जाम्पल मैंने लिखा है, वी विल कंप्लीट इट, मीन्स हम इसे अवश्य पूरा करेंगे। क्लियर। तो सेंस वही है कि इसको भी आपने जरूर दृढ़ता डिटर्मिनेशन के साथ में चेंज कर दिया आपने। इसको वी के साथ शैल आता है, हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, विल लगा दिया। तो ऐसी स्थिति में जब दृढ़ता आती है या किसी तरह की जरूरीपन आपको नज़र आता है, तो उस कंडीशन में आप हमेशा शैल की जगह विल और विल की जगह शैल लगाकर इसको बना सकते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कहीं कुछ मिस्टेक नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये तीनों टेंस के इंडेफिनिट अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मित्रों के साथ अपने शेयर करें। धन्यवाद।